शंकराचार्य को नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते हम शंकराचार्य को। हम मानते हैं अपने माता पिता को, हम मानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, हम मानते हैं ज्योतिबा फुले को, हम मानते हैं माँ सावित्रीबाई फुले को। हमारे लिए तो एक ही ग्रंथ है, वो है हमारे देश का संविधान। जो 10% लोग हैं जो ये मनु का विधान मानने वाले लोग हैं, मनु स्मृति मानने वाले लोग हैं, इन्हीं लोगों से देश को खतरा है। मनु संहिता में तो औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, चाहे वो सवर्ण समाज की हो। मैं तो सवर्ण समाज की महिलाओं से भी विनती कर रहा हूँ कि ये जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, ये वही लोग हैं जो स्त्रियों को, शूद्रों को, दलितों को और जानवरों को एक समान मानने वाले लोग हैं। मनु स्मृति में साफ तौर पे लिखा है कि ब्राह्मण दोष मुक्त है। मनु स्मृति में ये लिखा हुआ है शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। मनु स्मृति में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि स्त्री को घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है, स्त्री को नौकरी करने का अधिकार नहीं है। मनु स्मृति में ये लिखा हुआ है कि जो शूद्र है, शूद्र में भी शूद्र दो तरह के हैं, छूत और अछूत्र, ये इनको शासन सत्ता में भागीदारी का अधिकार नहीं है। ये क्या करेंगे, ये सिर्फ समाज में या तो जो अछूत शूद्र है वो गंदगी उठाएगा और जो छूत शूद्र है वो मेहनत मजदूरी करेगा। तो भैया मनु स्मृति कहाँ से तो सबके लिए हो गई? क्या करेंगे? वो हिंदू धर्म से तो उन्हें निकाल दिया शंकराचार्य, वो भी हिंदू धर्म। संविधान तो है देश में, देश में संविधान तो है। संविधान के हिसाब से देश चलेगा या मनु स्मृति के हिसाब से चलेगा? और प्रधानमंत्री एक बार खुल के बोल दें कि मनु स्मृति के हिसाब से चलेगा। अगर उनमें साहस है तो बोल दे प्रधानमंत्री जी, धर्म संसद में प्रस्ताव पास बोल दे। नहीं, हम तो संसद मानते हैं जो दिल्ली वाली है। हम धर्म संसद नहीं मानते साहब, हम कर्म संसद मानते हैं। जो शंकराचार्य को नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते हम शंकराचार्य को। हम मानते हैं अपने माता पिता को, हम मानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, हम मानते हैं ज्योतिबा फुले को, हम मानते हैं माँ सावित्रीबाई फुले को। हमारे जो महापुरुष हैं, जो दलित शोषित वंचित समाज के लिए जिन्होंने 150 साल से 200 साल से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनको मानते हैं। हम ऐसे पोंगा पंडितों को बिल्कुल नहीं मानते। ऐसे जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, जिन लोगों ने समाज में वैमनस्यता बढ़ाने का काम किया है, जिन लोगों में ने समाज में, अब ये बताइए, हालांकि ये बात मुझे डिस्कस नहीं करनी चाहिए, अगर सब हिंदू हैं तो जो दलित है उसको मंदिर जाने का अधिकार क्यों नहीं है भाई? कर्नाटक की एक घटना है, पुरानी घटना है, हम आप लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। एक दलित मंदिर में चला गया तो पूरे पंचायत हुई और उस व्यक्ति से पूरे मंदिर का जो पेंट का जो खर्चा था, पेंटिंग का, पुताई का, बोले मंदिर अपवित्र हो गया है, पूरी पुताई का जो 40-50 हज़ार रुपए का खर्चा है वो उसके जिम्मे जा गाड़ दिया। अखिलेश यादव गए तो मंदिर न धुला गया? मंदिर धुलना, मांझी गए तो दूसरे न धुला गया मंदिर? मंदिर धुलना तो अलग चीज़ है, मंदिर पेंट करवा दिया। आप बताइए, अखिलेश यादव जी तो बराबर कहते ही है, उनका तो सीएम आवास गंगा जल से धुलवा दिया। वो कन्नौज में जिस मंदिर में गए वो मंदिर धुलवा दिया गया। अभी हमारे टीकाराम जूली जी जो राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष हैं और दलित समाज से आते हैं, शूद्र समाज से आते हैं, वो नवदुर्गे के समय मंदिर में गए तो वहाँ के एक सवर्ण जो पूर्व विधायक हैं बीजेपी से, उन्होंने मंदिर धुलवा दिया। बताइए, और आप कहते हो कि साहब सब हिंदू हैं, हिंदू एक हो जाओ। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कहते हैं बंटोगे तो कटोगे। अरे बांटने का काम तो आपके लोग कर रहे हैं, आरएसएस वाले लोग कर रहे हैं, धर्म के ठेकेदार कर रहे हैं बांटने का काम। फिर अगर मनु स्मृति सही है, अगर मनु स्मृति सही है तो दलित को बराबरी का अधिकार क्यों नहीं है? शूद्रों को बराबरी का अधिकार क्यों नहीं है? शूद्र हमारा मंदिर का पुजारी क्यों नहीं बन सकता? क्यों एक दलित समाज का व्यक्ति मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता? ये बताया जाए हमें, फिर हम कह लेंगे अगर हाँ आप सभी मंदिरों में सबको बराबरी का अधिकार दो। जितने भी राम मंदिर ट्रस्ट है, जितने भी मंदिरों के ट्रस्ट हैं, उनमें दलितों की बराबर भागीदारी करो, उनमें पिछड़ों की बराबर भागीदारी करो, तब हम मानेंगे मनु स्मृति को। उनमें स्त्रियों की बराबर की भागीदारी करो। आप बताइए, राम मंदिर ट्रस्ट की हम बात करते हैं, उस ट्रस्ट में क्या कोई महिला सदस्य है, मेंबर है? उसमें कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं? फिर बताइए, राम तो सबके थे और भगवान राम का जो युग था उस समय तो ये कहते थे कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। और इस समय क्या हो रहा है कि
ऐसा राज चल रहा है और जिस राज में जाति देखकर और धर्म देखकर आदमी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इतनी खराब है, इतना विरोध होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी उसको उन्होंने तो जलाया था। तो शंकराचार्य क्यों उसको जिंदा रखना चाहते हैं, क्यों उसको बार बार? क्योंकि इनकी मोनोपोली चल रही है, इनकी ठेकेदारी उसी से चल रही है। अगर ये लोग मनुस्मृति को नहीं मानेंगे तो इनका समाज में जो वर्चस्व है वो कैसे चलेगा। शर्मा जी चाय वाले तो सिर्फ एक उदाहरण है। आप उसकी क्रोनोलॉजी समझिए कि इनके अंदर बाकी समाज को लेके कैसा व्यवहार करने की जो टेंडेंसी है। ये लोग बाकी लोगों को इंसान नहीं समझते, लेकिन जब इनकी बात रोजी रोटी पे आ जाती है तो ये माफ़ी भी मांगने में पीछे नहीं हटते। हमारे किसी वेद में लिखा है, पुराण में लिखा है, गीता में लिखा, किसी उपनिषद में लिखा है, कहीं लिखा हो कि जो मनुस्मृति को नहीं मानेगा वो हिंदू नहीं है। ये धर्म के ठेकेदारों ने नई किताब बना ली है। मनुस्मृति ग्रंथ नहीं है, मनुस्मृति ग्रंथ है, वो कुछ लोगों को के लिए है ग्रंथ। वो जो चंद वो जो 10% 15% वाले हैं, ये ग्रंथ उनके लिए है जो देश में जो धर्म के नाम पे विभाजन कर रहे हैं, जाति के नाम पे विभाजन कर रहे हैं। ये मनु ग्रंथ उन लोगों के लिए है। हमारे लिए तो एक ही ग्रंथ है, वो है हमारे देश का संविधान। वही हमारे देश का जो विधान है वो हमारे देश के गरीब, शोषित और वंचित, यानी कि जो दलित शोषित तबका है, जो शूद्र तबका है, उसको मुख्य धारा में लाने वाला है। और एक बात और, कई लोग भी इस बात को कह रहे हैं, कई बुद्धिजीवी वर्ग में भी ये चर्चा चल रही है कि इस देश में अब जो हिंदू हैं वो दो भागों में बट गए हैं। एक हिंदू जो 10% 15% है, वो 15% जो सवर्ण है उसमें भी दो भाग हैं। उसमें कुछ लोग ही हैं, चंद लोग जो मनुस्मृति को मान रहे हैं, और बाकी जो देश में 90% लोग हैं जो हिंदू हैं, 90% वो मान रहे हैं देश के संविधान को। आप कौन से वाले, मनुस्मृति वाले हिंदू हैं? संविधान मेरा नेता संविधान मानने वाला है, हम संविधान मानने वाले हैं, और देश की 90% जो आबादी है, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं। और जो 10% लोग हैं जो ये मनु का विधान मानने वाले लोग हैं, मनुस्मृति मानने वाले लोग हैं, इन्हीं लोगों से देश को खतरा है। यही लोग देश की एकता को और अखंडता को रह के समय समय पर नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। बताइए, ये जो शंकराचार्य हैं, इनको क्या अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को वो धर्म में रहेगा या नहीं रहेगा, ये वो निर्धारित नहीं करेंगे। ये व्यक्ति विशेष के ऊपर है, ये मेरे ऊपर है कि मैं हिंदू रहूंगा या नहीं रहूंगा। ये क्योंकि ये हमारे देश का संविधान हमें बताया ना, इसलिए उन्होंने आपको निकाला धर्म से। यार आप ये बताओ साहब, वो हमारे शर्मा जी चाय वाले हैं जो लखनऊ वाले, वो मनुस्मृति को सही बता रहे हैं और संविधान को गलत बता रहे हैं। मांगनी पड़ेगी, क्योंकि देश चलेगा संविधान से। और अभी शंकराचार्य जी भी माफ़ी मांगेंगे, देर सवेर सही लेकिन माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि बीमारी उनकी थोड़ी बड़ी है तो इलाज भी उनका बड़ा होगा। और राहुल गांधी जी को इस बात को कहने में कोई संदेह नहीं है कि देश में जो भेदभाव हुआ है, अभी तक जो भेदभाव हुआ है, वो आप बताओ मनुस्मृति ने किया है कि संविधान ने किया है? संविधान ने देश को जोड़ने का काम किया। आज देश की बेटियां, चाहे वो दलित वर्ग की हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज की हो, वो देश का नाम देश के अपर कास्ट की हो, देश का नाम रोशन कर रही है। क्यों? क्योंकि संविधान ने उन्हें पढ़ने का दर्जा दिया। फुले साहब ने, अंबेडकर साहब ने उन्हें बराबरी का दर्जा दिया। नहीं तो मनु संहिता में तो औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, चाहे वो सवर्ण समाज की हो। मैं तो सवर्ण समाज की महिलाओं से भी विनती कर रहा हूँ कि ये जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, ये वही लोग हैं जो स्त्रियों को, शूद्रों को, दलितों को और जानवरों को एक समान मानने वाले लोग हैं। और इन लोगों पे कतई भरोसा मत करो, क्योंकि ये लोग समाज में सिर्फ अपना प्रभुत्व बनाना चाहते हैं। ये लोग, क्योंकि अब संविधान सबको बराबरी का अधिकार दे रहा है, इसी वजह से इन लोगों को तकलीफ हो रही है। बराबरी का अधिकार नहीं देती है। आप बताइए कौन से मनुस्मृति के कौन से पेज के कौन से छंद में कौन सी लाइन में ये लिखा हुआ है कि सब बराबर है?
तो इसलिए ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं है। ने भी तो कहा था कि ये अपने स्वार्थ के लिए लिखा है इन लोगों ने, तो क्या उनको भी हिंदू धर्म से निकाल देंगे शंकराचार्य? नहीं, मोहन भागवत को कैसे निकाल पाएंगे? क्योंकि मोहन भागवत ने तो बैलेंस करने के लिए कहा। अगर मोहन भागवत वाकई संविधान को मानने वाले हैं तो मनुस्मृति का बहिष्कार क्यों नहीं करवाते? मनुस्मृति को मानने वाले तो इनके आरएसएस के लोग ही हैं, बीजेपी के लोग ही हैं जो मनुस्मृति को मान रहे हैं। यही लोग हैं जो संविधान की कॉपियां जलाते हैं, जो लोग संविधान का विरोध करते हैं, जो लोग बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करते हैं, जो लोग आए दिन दलित बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, जो लोग आदिवासियों के मुंह पे पेशाब करते हैं, ये इन्हीं के लोग हैं। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, बीजेपी आरएसएस के लोग ही दलित शोषित वंचित समाज के साथ बराबर अत्याचार में लिप्त हैं। और फिर ये कहते हैं कि साहब आप मनुस्मृति को मानो। हम तो संविधान को मानेंगे क्योंकि संविधान ने हमें बराबरी का अधिकार दिया है। संविधान की ताकत है एक दलित का बच्चा, एक आदिवासी का बच्चा, एक पिछड़े का बच्चा, एक अल्पसंख्यक का बच्चा आईएएस ऑफिसर बन रहा है, पुलिस में जा रहा है, फौज में जा रहा है, मिलिट्री में जाके सेवा दे रहा है। व्योमिका सिंह बहुजन समाज की बेटी थी, जो सोफिया कुरैशी हैं वो भी बहुजन और अल्पसंख्यक समाज की बेटी हैं। अगर देश में संविधान नहीं होता तो क्या ये दो जो देश की बेटी हैं वो पूरे दुनिया में अपना परचम लहरा पाती? क्या ये पॉसिबल था? क्या मनुस्मृति से ये संभव है? मनुस्मृति समाज को बांट रही है और राहुल गांधी जी समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसीलिए इस ऐलान पे तो कोई प्रतिक्रिया दी नहीं, ना प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भाई मैं भी तो कांग्रेसी हूँ, मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। राहुल गांधी जी ने संसद में मनुस्मृति का विरोध किया। अब संसद शुरू तो होने दीजिए, फिर मनुस्मृति का विरोध होगा, फिर से इसके खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा जो लोग मनुस्मृति को लेकर संविधान का अपमान करने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। आप भी तो हिंदू हैं, राम मनुस्मृति को मानते नहीं हैं। देखिए साहब, जहाँ तक हमने पढ़ा है और समझा है, इस देश में जो देश के संविधान को मानता है वो भारतीय है। और हिंदू धर्म में कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है को आपको कौन सी स्मृति माननी है, मनुस्मृति माननी है कि कौन सी स्मृति माननी है। लेकिन इस समय ये लड़ाई बड़ी जोर पे चल रही है। ये ज़बरदस्ती से जो हिंदुत्व थोपा जा रहा है, हिंदू धर्म जो ज़बरदस्ती से ये थोपने का काम धर्म के अधिकारी कर रहे हैं कि मनुस्मृति मानोगे तो हिंदू हो और मनुस्मृति नहीं मानोगे तो आप हिंदू नहीं हो। आप हमें किसी भी हमारे धर्म की किताब में दिखा दो, वेद में लिखा है। धर्म से निकाल दिया।